करते हैं 9.5 का टॉपिक करते हैं बच्चों अपने समघात समीकरण। समघात समीकरण या समघात अवकल समीकरण को हल कैसे किया जाता है। समघात अवकल समीकरण इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में होमोजीनियस। देखो बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन या आपने बात करें समघात अवकल समीकरण, ठीक है। समघात अवकल समीकरण या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को अपने सोल्व भी करना सीख लेंगे जिससे अपने को पता चल जाएगा कि समघात समीकरण या होमोजेनियस इक्वेशन सोल्व भी कैसे होती है। तो एक तीर से दो शिकार करने के लिए हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा होमोजेनियस इक्वेशन होती भी क्या है और सोल्व भी कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 9.5 का, पढ़ो सभी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आपको अब ध्यान से कुछ बातें नोट करनी है। होमोजेनियस इक्वेशन या समघात फलन अपने को चेक करने के लिए हम पुट करेंगे इसके अंदर x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y अपने पुट करेंगे और पुट करने के बाद अपने कैलकुलेशन करके ये देखेंगे कि क्या हमारे पास लैम्डा x और लैम्डा y पुट करने के बाद क्या फंक्शन में कोई चेंजेस आए हैं। जैसे मैं पुट करके दिखाता हूं तुमको, ये जो फंक्शन है x और y में है इसे f x, y भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये जो फंक्शन है x और y के अंदर है, ठीक है। तो बच्चों x की जगह हमें क्या पुट करना है लैम्डा x, तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा 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 स्क्वायर, समझ गए बात को। अब बच्चों क्या ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, या डिवाइड वाले में भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या बना है लैम्डा की पावर 0, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट हो गया, लेकिन ऐसे कट नहीं करना, बस लिखना है लैम्डा की पावर 0 और जो बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये जो बचा है क्या ये दोबारा से हमारे पास फंक्शन ही बन गया, वही फंक्शन बन गया ना जो क्वेश्चन का था, वही बन गया ना। अगर वही बन जाए इसका मतलब ये कौन सा फलन है, समघात फलन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अगली बात समझ, अतः ऐसे लिखा जाता है अतः दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण लैम्डा की शून्य घात की समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। अतः दी गई अवकल समीकरण लैम्डा की शून्य घात की समघात अवकल समीकरण है, शून्य घात की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे बात समझ। समघात उसे कहते हैं जिसके अंदर लैम्डा की पावर कॉमन आने के बाद सेम का सेम फंक्शन बन जाए। यहाँ पे समघात शब्द का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लैम्डा की पावर 2 बने 4 बने 6 बने, ऐसे मतलब नहीं है। यहाँ पे समघात का मतलब ये है कि लैम्डा पूरा का पूरा कॉमन आ जाना चाहिए। अगली बात समझ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि इसके अंदर वैसे डायरेक्ट ही पता लगाना भी आसान होता है। जैसे आप देखो ईच स्टेप के अंदर टोटल पावर सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्या है 1 और 1 2 होगी ना। आगे बात समझ, 2 होगी। तो ये क्वेश्चन की निशानी है कि उसके अंदर ईच स्टेप में टोटल पावर क्या होगी बच्चों, सेम होगी। अब मैं तुमको सारे के सारे क्वेश्चन में बताता हूं, देखो ध्यान से। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन पढ़ ले। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से देखो, x प्लस वाई बटे में x है, एक एक है ना। तीसरे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो सभी में एक एक है। चौथे क्वेश्चन में ध्यान से देखो 2 2 है।
देखो एक्स स्क्वायर यानी 2, वाई स्क्वायर यानी 2, एक्स वाई यानी 1 और 1 2, पांचवें में भी 2 2 है, छठे में ध्यान से देखो एक्स में 1, वाई में 1 और वो एक्स स्क्वायर और वाई के रूट में है, यानी वो भी क्या है 1। एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करना है यहाँ पे चेक करने के लिए कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, समघात है या नहीं। अगर फंक्शन समघात या होमोजीनियस है तभी उसको सोल्व किया जा सकता है, हर क्वेश्चन में नहीं, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में है। हाँ हर क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर के हर क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा तुमको। हाँ मैं डायरेक्ट सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। हाँ और अपने को क्वेश्चन वहां पे कैसे पता चलेगा पेपर के अंदर कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो वो अभी बता दिया ना, ये 2 2 2 2 बन रहा है ना, तो भी होमोजेनियस है। मैंने अभी बताया था ना, समघात का मतलब ये नहीं कि पावर 2 4 6 बने, पावर सेम बनना है, सेम बनेगी पावर। देख ले सभी क्वेश्चन में सेम है पावर। बता इस बच्चे को थोड़ा सा, कौन सा, ये x की जगह लैम्डा x पुट करेंगे, स्क्वायर है ना, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। हाँ ये देख इसमें 2 लैम्डा है ना, x और y दोनों है। हाँ ठीक है, सही बात है। अब एक खास बात ये कि ये क्वेश्चन आएगा बड़ा क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर होता है, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा होता है, जुड़ते हैं तो मल्टीपल बढ़ते हैं, गुणा होते हैं तो पावर बढ़ती है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा फाइनल पेपर में, गारंटी है। ठीक है ये मतलब ऐसा आएगा, मतलब इस टाइप से। हाँ यही इनको यही का यही चाहिए है, खरबूजे चाहिए शादी के अंदर तुमको बस। समझता है ये। हाँ इनको तरबूज मिल जाएगा ना, कि बात तो खरबूजे की हुई थी। हाँ बात तो खरबूजे की हुई थी, आपने कार्ड में खरबूजा लिखा था, यहाँ पे तो तरबूज रख रखा है, तो खा पार बोल। हाँ जी, तो बच्चों होमोजेनियस अगर फंक्शन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अब सोल्व करना है। अब असली गेम 9.4 में हमने कैसे सीखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी, बताओ। dx के पास x वाले और dy के पास y वाले चले जाते थे और फिर उनको अपने सोल्व कर देते थे दोनों तरफ समाकलन करके। क्या इसमें वैसा हो सकता है क्या? अपनी 5-5 हजार की शर्त लगी, एक फीस की शर्त लगी, तुम है ना dx के पास सारे x वाले और dy के पास सारे y वाले लेके जाके दिखा दो, क्या पॉसिबल है? नहीं है ना, तो वो तो मुझे पता है, तभी तो 5-5 हजार की लगाई है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो वो कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से इसको सोल्व किया जा सके, क्योंकि हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है होमोजेनियस वाली। तो वो जो मेथड है वो मैं तुमको करवाने जा रहा हूँ, बस वही करना है। तो वो मेथड है बच्चों की, हमें पुट करना है y की जगह vx। क्या पुट करना है? y की जगह vx समीकरण 1 में सोल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ तो बता दिया ना, मेरा नाम क्या था, बस पता लग जाएगा कि y की जगह vx ही पुट करना है, क्योंकि सर ने पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में यही करना है। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स, और v इंटू एक्स के अंदर u इंटू वी लगेगा। पहले कर देते हैं x का 1, v वैसे का वैसा, प्लस अब x को छोड़ दिया v का dv बाई डी एक्स। तो बच्चों हमारे पास dy बाई डी एक्स का रिप्लेसमेंट क्या बन गया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास dy बाई डी एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, ये v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर बच्चों एज इट इज, y की जगह क्या पुट करना है, vx, तो वो स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज, y की जगह बच्चों vx, के ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आ गया ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये प्लस का v इधर आ गए, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी आ गया बच्चों लघुत्तम, ये माइनस का v इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का v स्क्वायर, ये इससे कट गया,
क्वेश्चन बन गया x dv बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस वी अपॉन ए 1 प्लस वी। अब सोचो क्या dv के पास ये सारे v वाले जा सकते हैं? जा सकते हैं ना। और dx के पास ये x आ गया, dx के बटे में x आ गया। अब देखो क्वेश्चन में फायदा क्या हुआ, क्वेश्चन अब पहुंच गया कहाँ पे 9.4 के जैसा। dv के पास सारे v वाले चले गए और dx के पास सारे x वाले आ गए। तो अब इसका समाकलन किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि तुमको समाकलन आना चाहिए, ठीक है। तो इसका समाकलन कैसे होगा बताओ। इसमें दो फलन दिख रहे हैं, u अपॉन v होता है समाकलन में। हाँ, v के अपॉन में तो अलग करेंगे और 1 के अपॉन में बच्चों अलग कर देंगे, ठीक है। और ये एज इट इज रख लिया। इसका समाकलन पता ही है 1/x का log x होता है, साथ में ही करेंगे सभी का। लेकिन जब इसको v के अपॉन में अलग किया तो नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है क्या ऊपर बन रहा है? नहीं बन रहा ना अभी। तो हम नीचे वाले जैसा ऊपर बनाएंगे। या इसमें एक खास बात आप और देख सकते हो, क्या ऊपर और नीचे डिग्री सेम बन रही है? सेम बन रही है। तो जब सेम बनती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब सेम बनती है तो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। तो ऊपर वाले को इस नीचे वाले से डिवाइड करना है, यानी माइनस वी प्लस 1 से डिवाइड करना है। क्या ये माइनस वी प्लस 1 ही है क्या? माइनस वी प्लस 1 से डिवाइड करना है। माइनस वी को किससे गुना करूं कि प्लस का वी बने? -1 से, ठीक है। तो -1 को दोनों से करो, -1 को माइनस वी से वी, -1 को +1 से -1। साइन चेंज कट गया, एक और एक क्या हो गया बच्चों? 2, ठीक है। ये जो है ना, इसे लिखा कैसे जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है -1 प्लस 2 के बटे में -v प्लस 1। ये जो है इसे ऐसे किया। और इसको लिखने का तरीका क्या है? भागफल प्लस में रिमाइंडर बटे में डिवाइजर, कोशंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, भागफल प्लस में शेषफल बटे में भाजक, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा था? dx अपॉन में x। और इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो अब इसका समाकलन करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का मैंने तो मैं कर देता, आप इसको नोट कर लो एक बार। -1 का समाकलन करना है dv के रिस्पेक्ट, क्या होगा? माइनस का v प्लस इसका समाकलन क्या होगा? 2 तो कांस्टेंट है, 1/-v प्लस 1 का होगा log -v प्लस 1 बटे में -1, v का गुणांक बटे में आ जाएगा, इक्वल dx बटे में x का क्या होगा? log x प्लस में c। हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस हमने अपनी मर्जी से क्या माना था? y की जगह vx पुट किया था। तो हमें अब इसके अंदर दोबारा से v की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ रही है? y बटे एक्स। तो जहाँ जहाँ v दिखे बच्चों वहाँ वहाँ y बटे एक्स रख दो, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो माइनस यहाँ आ जाएगा log y बटे एक्स प्लस 1 इक्वल log x प्लस c। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या करना है? आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा होमोजेनियस का, उसके अंदर आप पहले चेक करोगे x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करके कि हाँ भाई वो होमोजेनियस है या नहीं। फाइनल पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो होमोजेनियस होगा ही होगा, गारंटी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? पहले चेक हो जाएगा उसके बाद आप y की जगह vx पुट करके, यहाँ पर y की जगह जब आप vx पुट करते हो तो v और x दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट इनमें से कोई भी नहीं है। देखो इसमें u इंटू वी लगा के डिफरेंशिएशन किया है, x का एक, v वैसे का वैसा प्लस x वैसे का वैसा v का dv बाई dx। तो dy बाई dx का रिप्लेसमेंट आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx। दो वैल्यू पुट होगी इक्वेशन में, एक तो y की और एक dy बाई dx की। इनको पुट करके अपने कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद x हमेशा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाले स्टेप, बस इतना ही बचेगा। एक तो dx अपॉन में x बचेगा, ठीक है। और एक क्या बचेगा बच्चों? एक dv वाले स्टेप बचेंगे, यानी dv वाले स्टेप बचेंगे और dx वाले या x वाले थोड़े से स्टेप बचेंगे जो सारे dx के पास आ जाएंगे। यानी कुल मिला के बात ये है कि सेपरेशन हो जाएगा, dv के पास v वाले, dx के पास x वाले चले जाएंगे। ऐसे जाते ही ये 9.4 के जैसा क्वेश्चन बन जाएगा और उसको अपने सोल्व करना सीख चुके हैं।
आगे ना बात समझ। और लास्ट में अपने क्या करेंगे बच्चों, v की जगह दोबारा से रिप्लेसमेंट रख देंगे y बटे एक्स। तो ये प्रोसेस रहेगा। 9.5 का बच्चों सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। क्लास 1.5 घंटे की होगी। अपने घर की बात है, 1.5 घंटे की। मतलब लैम्डा एक्स वाई की जगह लैम्डा वाई पुट किया तो लैम्डा कॉमन आगे इधर वाले लैम्डा से कट गया ना, कट गया ना। तो वो जो प्रोसेस है ना पूरा पूरा वो तुम्हें करना है, ठीक है। मैं इसे सोल्व कराऊंगा। चलो देखो मैं इसको सोल्व कराऊंगा बच्चों, सामने देख ले। पुट करना है बच्चे y बराबर वी एक्स। पहले समझ ले फिर कर लेना। डी वाई बाई डी एक्स आ गया बच्चों v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको रट्टा मार लो, इसका अवकलन करके ये आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको बच्चों पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। इसको चेक करने वाला जो प्रोसेस है ना होमोजीनियस को, वो खुद कर लेना। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह बच्चों पुट कर दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस वाई की जगह वी एक्स बटे में एक्स, एक्स से एक्स कट गया। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी से v कट गया। x डी वी बटे में डी एक्स इक्वल आ गया बच्चों 1, तो डी वी आ गया डी एक्स बटे में x, दोनों तरफ कर दिया समाकलन। डी वी का v 1 बटे एक्स का log x प्लस में log c लिख दिया वैसे ही अपनी मर्जी से। y की जगह फिर से वैल्यू पुट कर दी रिप्लेसमेंट, y बटे एक्स log m प्लस log n, log m इंटू n, log x c, ठीक है। y बराबर आ गया x log x c, डन। तो log x plus c नहीं लिख सकते बच्चे, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है ना, प्रॉपर्टी है log की। वहाँ पे log c ऐसे लिखना चाहता है क्या log? सीधा c भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चट्टान का ऊपर x माइनस वाई डी वाई है क्या, यस सर, माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स। यस सर, इक्वल हाँ समीर, हवा के जोंगे। एक तरफ ये जो है समघात फलन है क्या, होमोजीनियस इक्वेशन है क्या, है, क्यों है? पावर सेम है। ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। वो पंगे ले रहा है क्या तेरे से हैं? अब पंगे लेना मेरे को बता देना, ठीक है। फिर अपने सारे मिलके पंगे लेंगे उससे। पंगे ले सकता है, ये भाई है अपना, लेकिन अपने को रिप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर अपने पंगे लेंगे इसके। हाँ अब देखना, ये पंगे ले फिर मेरे को बताना। हाँ जी, ये बच्चों पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया करो। अब इसके अंदर तुमको फील हो रहा होगा कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक 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 एक, समीर इससे ये कट जाएगा क्या, ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, तो क्या पुट करेंगे y की जगह वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पुट करते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स, एक्स माइनस वाई की जगह वी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स सारा कट गया, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। उधर वाला प्लस का v इधर आके माइनस का हो गया। फिर एलसीएम लिया जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, देखो बच्चों नीचे 1 माइनस वी, 1 प्लस वी माइनस का वी प्लस का वी स्क्वायर, सही बात है। ये दोनों इनसे भिड़ेगा ना, माइनस वी से भिड़ेगा, तो ये माइनस का वी प्लस का वी कट गया। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। अब बच्चों dv के पास v वाले जानना चाहते हैं तो भेज दें, 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर dv, और dx के अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। अब बच्चों हम दोनों तरफ करते हैं समाकलन, दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं और हम अलग अलग कर देते हैं। v के अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल dx अपॉन में x। तेरे पापा का नंबर दे के जाना अभी। हाँ जी, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का समाकलन होगा tan इनवर्स v, ठीक है।
माइनस, अब ध्यान से देखो नीचे वाले का अवकलन ऊपर बन रहा है, 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 1/t बन रहा है, 1/t का इसको पुट करेंगे तो ऊपर वाला चला जाएगा ना, 1/t का क्या होता है log t इक्वल 1/x का log x प्लस में c। अब हम क्या करेंगे बच्चों, v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे y/x, यहाँ से v की वैल्यू क्या है तो बस पुट कर दो y/x माइनस के 1/2 log 1 प्लस y/x, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल log x प्लस में c, डन ना। बोलो बच्चों फोर्थ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस 2xy dy dy इक्वल 0। देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, dy/dx, तो 2xy dy अपने पास रखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx इधर ले आए तो ये हो गया माइनस में, ठीक है। अब क्या करो, dy/dx लिखो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में क्या आ गया बच्चों 2xy। अब ये जो समीकरण है क्या समघात है, होमोजीनियस है, जी हाँ होमोजीनियस है। देखो 2 2 1 और 1 2 होगी। अगर तुमको फिर भी यकीन ना हो तो तुमको चेक तो करना ही है। कैसे चेक करोगे, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट करके चेक करोगे कि होमोजीनियस है या नहीं, समघात है या नहीं। हाँ हाँ, पेपर में ऐसे अगर लिखा हुआ है कि इसको चेक भी करो फिर सोल्व करो, फिर आपको लिखना ही पड़ेगा, हाँ वरना ना लिखो, ठीक है। अब देखो पुट कर देंगे y की इक्वल vx, तो dy/dx किसके इक्वल आएगा बच्चों, v प्लस एक्स dv/dx। क्या हुआ, इनका डिफरेंशिएशन हुआ u इंटू वी लगा के, x का 1 तो v वैसे का वैसा, x एज इट इज तो v का dv/dx, ये रिप्लेसमेंट कर देते हैं इसमें, तो v प्लस एक्स dv/dx इक्वल y की जगह vx, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, y की जगह vx, v प्लस एक्स dv/dx, एक्स स्क्वायर कॉमन आके कटेगा तो ऊपर रह गया v स्क्वायर माइनस 1, नीचे रह गया बच्चे सिर्फ 2v, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आके कट गया, तो इधर x dv/dx, v स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2v प्लस का v इधर आगे माइनस का v। अब पहले एलसीएम लो, x dv/dx इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 2v स्क्वायर, एलसीएम आया ना, 2v इससे भिड़ेगा, भिड़ना यानी मल्टीप्लाई, बटे में 2v, x dv/dx इक्वल बच्चों v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, ये 1 है ये 2 है, क्या माइनस कॉमन आ रहा है ऊपर से, क्या dv के पास v वाला आने चाहते हैं, 2v अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1, इधर आ गया बच्चे माइनस का dx बटे में x, दोनों तरफ कर दिया समाकलन। ये v स्क्वायर प्लस 1 को अगर t पुट करूं तो ऊपर वाला पूरा चला जाएगा ना, v स्क्वायर का 2v होता है, 1 का 0, तो ये बन गया 1/t, 1/t का होता है बच्चे log t, 1/x का log x प्लस में कांस्टेंट मैं वैसे लिख लेता हूं log c, log v की जगह बच्चों वैल्यू क्या पुट करेंगे y/x, तो y स्क्वायर बटे में x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, ये देखो log m माइनस log n, तो ये हो गया log m बटे में n, ये m है ये n है क्योंकि ये माइनस का है ना, इसलिए दोनों तरफ log कैसे छोड़ते हैं, क्या लाइन लिखा जाता है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, और वी कैन से दोनों तरफ चर घातांकीय आधार लेने पर, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर रह जाएगा c बटे में x, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर इक्वल c बटे में x, एक x से एक x कट गया, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में, या बटे वाला जो ये x बचेगा ये c के पास ले आओ, ये आ गया cx, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, सॉल्यूशन आ गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। सॉल्व होने का मतलब ये है कि इसमें से dy/dx खत्म हो चुका है, डिवाइड करके खत्म किए तो हाँ जी, दो बड़े लाइन बोल
दोनों तरफ चर घातांकीय आधार लेने पर, चर घातांकीय आधार लेने पर नीचे वाले तो x कहाँ गए? कट गया ना कॉमन आगे। ऊपर नीचे कट गया है, नीचे लग रहा है, सब उसके ही हो गया। फिफ्थ है ना, बोलना एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ये है बच्चों। देखो डी वाई बाई डी एक्स तो सीधा ही आ गया, कोई दिक्कत हुई नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर, समीकरण 1। होमोजीनियस तो है ही, y की जगह क्या पुट कर दें, वी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह बच्चों पुट कर दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2y की जगह वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी एक्स स्क्वायर इंटू वी, वाई वी एक्स पुट करूँगा ना, वी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्या ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बन गया 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस में v अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स के से एक्स स्क्वायर कट गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस में v से बच्चों v कट गया, उधर तो रह गया x डी वी बटे में डी एक्स इक्वल 1 माइनस 2v स्क्वायर। v कह रहा है कि मेरे पास सारे के सारे ही ले आओ v वाले, डी एक्स अपॉन में x। क्या ये स्टेप सिर्फ माइनस 2v स्क्वायर आ सकता है अपॉन में, ये 1 आएगा इसके साथ, बताओ क्यों? हाँ इसको घर पे छोड़ के आ जाना, ठीक है। सिर्फ ये मल्टीप्लाई में होता, सिर्फ तब आता, अभी तो ये प्लस माइनस ही कैलकुलेशन में तो पूरा ही आएगा। तो अब बात करते हैं इसका समाकलन कैसे किया जाए, कि हमें इसका समाकलन भी करना है। तो इसका समाकलन ऐसे किया जा सकता है कि पहले तो 2 कॉमन लो, ये 1/2 माइनस वी स्क्वायर बना डी एक्स बटे में एक्स, हाँ 1/2 को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का वर्ग माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल डी एक्स बटे में एक्स। अब बच्चों ये क्या बन गया, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका होगा बच्चों 1/2a लोग a प्लस एक्स a माइनस एक्स, a है 1/√2 प्लस में x यानी v, a माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया log x प्लस में log c। इसमें क्यों आएगा बच्चे प्लस c, कल ही तो समझाया है, कल ही तो समझाया कि जो c है वो सारा इकट्ठा हो गया, एक ही कांस्टेंट बना लो उसको। √2 से 2 कट गया √2 पे, ठीक है, और ये है बटे में √2, सॉरी ये 2 तो ये लिख दिया और ये √2 ये है 2√2 लोग, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, √2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस √2v 1 माइनस √2v, ठीक है, इक्वली इसको लोग एक्स लिख सकते हो। हाँ जी एलसीएम वाला कट जाएगा। इसका तुम अगर रैशनलाइजेशन करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, v की जगह क्या पुट करना है बच्चों, y बटे एक्स, तो 1 प्लस √2 y बटे एक्स 1 माइनस √2 y बटे एक्स इक्वल आ गया log xc, ठीक है। ये x एलसीएम लेके फिर काट देना और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।